पीछे ही हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि भोलेनाथ, जब तुम्हारा कोई भक्त तुम्हारे पास कुछ मांगने आता है और आप पट्ट से उठा के दे दे, शिव जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है, आखिरी में आप ही को दिक्कत बनत है। भस्मासुर नाम का दैत्य आया, उसने भोलेनाथ से वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। आपने कह दी तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ कि हम तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखें वरदान असली है कि नकली, फिर तुम भगे स्वकौगा में छुपे। तो ब्रह्मा जी बोले कि दादा, हमारी इच्छा है कि तुम लेवे देवे के पहले सोच लाएंगे। और भगवान शंकर का जवाब सुनना, शिव जी ने कहा ब्रह्मा, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काहे खो, यही से तो सब हमसे भोले के ने, हम आगे की सोचे ने पीछे की, तुम्हारा काम बन जाए, हमारा जो हुई है सो हम निपट लें। ऐसे भोलेनाथ हैं, इसीलिए राम जी इतना प्रेम करते हैं। और ऐसा ही भोलापन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान से मिलने में ज्यादा विलंब नहीं होगा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा कर हैं रघुराई, पहले चतुराई छोड़ दो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो बिल्कुल सरलता की जिंदगी जियो और विश्वास के साथ। कितना विश्वास हो, आज की बात को यहां से प्रारंभ करना, अपन कथा में प्रवेश करिए। एक बार बनारस के पावन पुण्य क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे। अब भरत चरित्र तो रामचरितमानस का प्राण है। आंखें बंद करें, असुआ बेरा कथा कर रहे। धीरे 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 सब लोग चले गए, पता ही नहीं लगो कि कथा को टेम कब होगा, विश्राम को। अब जनता तो जनता है, वो को तो एक टेम है कि हमें तो 5:30 पौने 6 बैठने, कहूं कथा जाए कितनी अच्छी कथा जाए, हमें तो भगने हैं इतने टेम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 बजी रात में आंखें खोली, कथा करते करते जब ध्यान से बाहर आए तो मात्र एक आदमी बैठा है पंडाल में। तुलसीदास जी ने कहा, भैया जब सब भग गए तो तुम काहे नहीं भगे? वो बोलो महाराज, कथा इतनी अच्छी हो रही थी कि हमें होश ही नहीं रही कछु की। तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं। वो बोलो एक दिक्कत बन गई मनो। बोले क्या? बोले मेरा घर है गंगा जी के उस पार और रात में नाव चलत नहीं है, अब हम घरे कैसे जाएं? तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं, यहीं रुक जाओ। जो कछु जजमान व्यवस्था कर है हमारे भोजन की, सो तुम कर लियो, कल की कथा सुन के चले जाइयो। वो बोलो महाराज रुक तो सकत है, पर एक दिक्कत और बन जाए। बोले का? बोले अगर हम इतने रुक गए तो हमारा मन घरे चलो जे, का पता के बाल लगे हैं कि नहीं, बाल बच्चे आए हैं कि नहीं, घर के काम काज भय हैं, गइयों बैलों को भोजन चरबे गिरो है कि नहीं। पर अगर महाराज हम तन से घरे चले गए तो तन से हो जाए घर के काम और मन तुम्हारी कथा को विचार करत रहे। तुलसीदास जी समझ गए कि श्रोता उच्च कोटि को है, जाना जरूरी है। बोले हाँ। तो बोले जाओ एक तुलसी का पत्ता लाओ, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, एक तुलसी का पत्ता लाया और गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिखा और मुट्ठी बंद करा दी। बोले जाओ। सच में जैसा ही वो गंगा जी के किनारे गओ, दो ही तरफ की नदिया की धार रुक गई, बीच में रास्ता बन गई। जैसे ये बीच गंगा में पहुंचा, एक मन में विचार आओ कि तुलसीदास जी ने ऐसा कौन सा फार्मूला बना लो कि नदियों की धार रुकन लगी। जरा खोल के तो देखें। और जो खोल के देखा तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम।
और ये ने कही में तुलसी की का जस थराई, जो तो चंदन घोर के हम भी लिख सकत राम। और जो इतना मन में विचार आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई, ये डूबने लगा, चिल्लाया राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए। जब बिल्कुल प्राणांत तो होने लगा, तो इसने आखिरी में कहा, हे तुलसी के राम हमें बचा ले। भगवान ने उंगली पकड़ी और किनारे पे रख दिया। अब एक रात भर नींद नहीं आई कि राम आखिर हैं कहते। जब हमने कहा राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जैसे ही हमने कहा कि हे तुलसी के राम हमें बचा ले, और राम जी ने हमें बचा लो। सवेरे पहली नाव में बैठो, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा जाके, बोले महाराज जा बताओ राम कहते हैं। बोले काय बेटा ऐसी बात काय कर रहे। उसने पूरी घटना की पुनरावृत्ति रात की तुलसीदास जी के सामने रख दी। कहा महाराज हम बहुत चिल्लाए कि राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए, और जैसे ही हमने कहा हे तुलसी के राम हमें बचा लो, राम आ गए। तुलसीदास जी की आंखों में तरतर आंसू बहने लगे और बोले बेटा राम तो एक ही है। बोले फिर ये क्यों हुआ। बोले तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है, वो तुलसी को अपने राम पे पूरा भरोसा है, और जब जीवन में भरोसा होता है तो राम आ जाते हैं। और तुलसीदास जी ने इस घटना में एक दोहा लिखा फिर कि तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास हैं, आए तुलसी, पर राम ने मुझे स्वीकार करके अपना दास बना लिया और मेरी कीमत बढ़ गई। निवेदन में बस ये कर रहा हूं कि पूर्ण विश्वास से परमात्मा का नाम जपो। पर आज जानते हैं सनातन धर्म में किन चीजों की कमी आई। सनातन धर्म में कुछ चीजों की कमी आ गई, और कोशिश करना कि ये चीजें फिर से सनातन धर्म की शोभा बन जाएं। सनातन धर्म में मस्तक बगैर तिलक का हो गया, ये कमी आ गई। मस्तक बगैर तिलक का हो गया, जेहबा बिना मंत्र के हो गई कि नहीं हो गई। मस्तक बिना तिलक के हो गया, जेहबा बिना मंत्र के हो गई, और शिक्षा धर्महीन हो गई। शिक्षा धर्महीन हो गई। आप लोगों को पता होगा जब हम लोगों ने पढ़ा है तो पहले क्या पढ़ाया जाता था हमें। गा माने गणेश, बुजुर्गों ने जो ही पढ़ो गा गणेश को ही कहते। पर सत्ता पे बैठे कुछ विधर्मियों ने कहा नहीं, गा माने गणेश मत पढ़ाओ। क्यों। बोले में सांप्रदायिकता फैलती है। तो बोले फिर क्या पढ़ाएं। बोले गा माने गधा पढ़ाओ, गा गधा को। अब कोई दिक्कत नहीं है गधा पढ़े में। गा माने गणेश पढ़वे में सांप्रदायिकता, और गा माने गधा पढ़े में कोई दिक्कत नहीं किसी को। शिक्षा धर्महीन हो गई, हाथ बिना शस्त्र के हो गया। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, घर में 2-4 लठ जरूर धरियो, 1-2 हथियार जरूर राखियो घर में। न कोनो दिन सांप के ऐसी थुतरी को चर दीजिए। सुने बा तुम्हारी टीवी काम में आहे, ने फ्रिज काम में आहे, ने वॉशिंग मशीन काम में आहे। बिल्कुल गारंटी जानियो हमारी बात को। आज को अपन पता है काय पे ध्यान दे रहा है। मकान पे, दुकान पे, कपड़ा पे और जमीन पे। कमा ले तुम। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा
तुम्हारा मकान छीन लिया जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, क्या करोगे? आज अगर हाथ में माला है तो भाला भी भाव चाहिए। अकेले माला से कुछ नहीं होने, संगे आज की स्थिति कह रही कि भाला भी रखो। तो हाथ बिना शस्त्र के हो गया, मन बिना श्रद्धा के हो गया। मन में श्रद्धा नहीं बची और तन वस्त्रहीन हो गया। संकेत में बहुत कुछ समझ लेना, तन हमारा वस्त्रहीन हो गया। क्या कह दें इस विषय पे, मन में तो बहुत कछु भरो है, पर जब बहुदद्दई की आंखें फूटी हैं आज की औलाद के लाने, तुम्हारे की आत्मा का मर गई है। तुम्हारे सर में नहीं लग रही कि मोड़ी मोड़ा कैसे कपड़ा पैर के घर से निकल रहा है, मर गई का बिल्कुल आत्मा। तुम नहीं डांट पा रहे अपनी औलाद को कि जे का कपड़ा पैर के तुम बाजार जा रहे हो। जैसा ही पैसा ज्यादा हो रहा हो, कपड़ा कम हो जा रहा है। पैसा बढ़ो और कपड़ा कम। तनक तो सोचो, कौन अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो तुम्हारे? का हुई ये आगे चल के? हमें तो जो लग रहा रे भैया, जितनी सियाने बैठे हैं थे, जितनो सम्मान तुमोरों ने अपने बहुदद्दा को कर लो, वो तो हमोरे नहीं कर पा रहे। अजित तो हमोरे कर रहे, सो तनक बहुत हमारी औलाद कर है। अब तनक बहुत, पर आगे बारी उनकी औलाद तो मुंह पे लात मार के चट जे। कैसे समय सुआ रहा हो, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो भरोसा भगवान में रखो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद भगवान के यहां गए। हरस उठे मिल कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। भगवान ने पास में बिठाया। और नारद जी को अहंकार हो गया है, और भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कोनो चीज को अहंकार न करियो रे भैया, ने पद को ने पैसा को। इतने नेरे कोनो गुंडा आए ने कोनो की चलती आए। गुंडा है समय। अब तुम अच्छे गुंडा को, एक कहावत है कि गुंडा है दो चीजें दुनिया में, रोटी और पानी। अब तुम अच्छे गुंडा को 3 दिन एक कमरा में बंद कर दे, न खावे दियो न पानी पीवे। पांव में पांव बेदे हैं, उठने पे कुत्तों हाई कल थे। बलवान होते आदमी को समय, अपन के तुनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संगे 200 आदमी परमानेंट। ऐसा को के संग को नैया है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की। अब उनको समय अच्छो चल रहा है, सो 10 गाड़ी आगे और 10 पीछे। और जो दिन समय पलटी खे है, सो बगलवाव नहीं चीना तेरे ध्यान राखियो। अच्छों के समय देख लाए हैं हमने भी और तुमने भी। जोन किलो में पहले कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किलो में चमगोदरें लटकी हैं। तुमने तो 1000-2000 वर्ग फुट में बिल्डिंग बनाई पाई हुज्जे। 5-5, 10-10 एकड़ के किले बने थे, महीनों से अकेले झारवे में लगते हो, तो चमगोदरें लटकी हैं चारों। वो है और जो अंदर ज्यादा घमंड हो जाए कि मैं ज्यादा दूर न जाइयो, यही घुआरा के मर घटा हो आइयो, वो तो देखे आइयो को तुमसे कई गुना अच्छे धूरा हो गए थे आके। कौन देना तुम्हारी धूरा उड़ जाने। कभी किसी चीज का अहंकार मत करना। नारद जी को तपस्या का अहंकार हो गया।
और जब नारद बाबा को तपस्या का अहंकार हुआ, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, लौट के आए पर भगवान ने विचार किया कि नारद के अहंकार को ठीक करना है। जैसे ही नारद जी बैकुंठ से चले और भगवान ने तुरंत शील निधि से संपर्क करो। बोले राजा शील निधि, बोले क्या बात है? बोले जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। बोले काय? बोले नारद को अहंकार को फोड़ा होगा, को ऑपरेशन होने है। विश्व मोहिनी नाम की नर्स बुलाओ जल्दी। ऑपरेशन थिएटर तैयार होगा, अस्पताल बन गई, डॉक्टर आ गए, नर्सें आ गई। अच्छा होत भी ऐसा ही है। देखो का होत है, जैसे अपन हो कछु फुंसी भाई, तो पहले अपने तई के डॉक्टर को दिखाते हैं, उन्हें सूजी लगा दई, दवाई दे दई। 2-4 दिन जब आराम ने लगो तो फिर डॉक्टर कहते यार एक काम न करो, क्या तो सागर दिखा लेना, छतरपुर दिखा ले। फिर सागर गए, हफ्ता 2 हफ्ता उते दवाई चली, उते भी आराम ने लगो। तो सागर के डॉक्टर या छतरपुर के जहां के भी रहते, उनके संपर्क रहे थे नागपुर के। सुबह कहते हैं यार हमें तो दूसरी शिकायत है, तुमने हो तो तेने हुआ। ऐसा ही नारद जी के संगे भाव, अहंकार को फोड़ा भाव। पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने उते दवाई दई के कहूँ ताई बैठ जाए तो अच्छी बात है। उते आराम ने लगो सो सागर रेफर कर दो, क्षीर सागर। जब उते आराम ने लगो सो माया के नगर नाग लोक जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं अब। अच्छा जब नारद जी नाय से गए थे सो मेदना साफ, और जब वो तरफ से लौटे सो बहुत बड़ो महल बनो सजो। नारद जी ने तो पूछी काय भैया जो राज्य कौन को आए? बोले शील निधि को। इतना सजा धजा क्यों है? बोले उनकी कन्या का विवाह हो रहा है। अच्छा नारद जी हूं का लेने देने है, तो बाबा आदमी ब्याह बरातों में ज्यादा नहीं जाओ चज्जे बाबों को। अगर भजन करने तो बिल्कुल बंद करो ये सब चीजें। ज्यादा दुनिया में आओ तो दुनिया में मोह हुई फंसो, गारंटी है कि फंसो। नारद जी पहुंच गए, शील निधि ने पांव पड़े और अपनी बिटिया बुलाई। एक बुंदेली गीत है, शील निधि राजा नारद जी के से कह रहे हैं कि महाराज हमारी जब बिटिया है तने को हाथ देख देखो लड़का कैसो मिले के हाथ देख ले रे बाबा। ए बाबाजू, अच्छा आजकल हाथ देखवे की भी भारी परंपरा चल रही। जे देखो सीखने हो रहे हम बताएं दे रहे, हाथ देखवे की कला तो हमें हाथ है। 6 बातें भर सीख ले, अगर एक फेल हो जाए तो गारंटी कहा। जे को हाथ पकड़ो सबसे पहले कज्जो के भैया, और विशेषकर जी हमारी माता जी घर है, इतनी भर कह दियो कि माता जी तुमने सबके संगे अच्छो करो है, पर तुम्हारे संग को उन्हें अच्छो नहीं करो। का बताएं गुरु बाबा, तो भगवान जानो। माता जी चाहे तुम भूखी रह जाओ, मनो तुम्हारे घर से कोई भूख, हाँ महाराज जा तो है, आधी रात है बना दे। यही तो हाथ देखने की कल आया है। पैसा तो खूब आउट है पर रुकत नहीं है। हाउ महाराज, एक बार तुम मरज से बची हो। अब बताओ यार 45 साल की हमारी जिंदगी हुए, हमारी सोच ले, हम दिन रात गाड़ी में धरे कबू ये सुने भाव के हमारा से बची हुई। ये 2-3 बातें पकड़ ले तुम हस्तरेखा विशेषज्ञ बन गए। साची तुम कह नहीं सकता है कोनो माता जी को हाथ देख के कह दियो कि जन्म की कपटा नहीं धरी। महाराज को पता नहीं लग के कबे घोरवा बन के बमक गौते से। कैसे आज के आदमी को साची नहीं सुनने, तुम तो की प्रशंसा करो बस। जा कहो कि तुमसे अच्छो को भाव नहीं है,
तुम एक नंबर के दानी, तुम एक नंबर के धर्मात्मा। अब ये तो 3 ट्रक भर दिए अकेले धर्मात्माओं से, इतना यही पंडाल में गुब्बारा की तो छोड़ दे। ऐसे हर आदमी अपने मियाँ मिट्ठू आज तक को तो जो को गुरु जी फिर अपने मंदिर में अपने आगे रहे, अपने गांव में चंदा में आगे रहे थे, आज तक जाने को नहीं कही कि हमने जो को कर्म करो है गुरु जी। बा को नहीं बताओ चाह रहा हूं, वो तो अपनी बाही बाही लूटो चाह रहा है बस। राम के हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाओ, हाथ देख ले, हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाओ, हाथ देख ले, हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाओ, हाथ देख ले, हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाओ, हाथ देख ले। नारद जी मोहिनी, विश्व मोहिनी को हाथ देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइयो, शील निधि राजा काय से बने? माया से। विश्व मोहिनी काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की हुन्ये? माया ही की हुन्ये। दूसरो कारण, नारद जी की आंखों पे लगो है चश्मा माया को। हमें तुम्हारे इतने तरफ तो नहीं पता, हमारे तरफ पहले मेला में जाते हम और सुबह चश्मा चलत तेरे खाकी के पुट्ठे के, तो झिल्ली चढ़े गोला चढ़ते लाल पीरे नीले हरी रे। आज के मोड़ी मोड़ो तुम 500 रुपया दे वे शाम को मुंह बनाया आउट है, और पहले अपन 5 को मिलत तो मेला को, और जब शाम को मेला से लौटते चाल ऐसी रहती जैसे 56 गांव के मालक चले आ रहे हो। बोलो गलत तो नहीं है? 5 रुपया में मजा हतो। पहले खरीदत का हते चुवन्नी को चश्मा, चुवन्नी को वो टट्टड़ा। आ गई खबर? चुवन्नी की वह चकरी वह खोल लेते, फूल बंद हो जात तो एक चश्मा, एक टट्टड़ा, एक चकरी, 2 पुंगा के पैकेट, एक बराई और 2-3 हीरो हीरोइनों की फोटो। और जब कंधा पे धर के बराई शाम को लौटते मेला से, ऐसो लगत तो जैसे पूरी दुनिया खरीद लाई हो। बोलो गलत तो नहीं है? लगत तो ऐसो। पहले अभाव में भी खुशियां थी, पहले अभाव में भी खुशियां थी, और आज खुशियों का ही अभाव है।